अच्छा बेटा, हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर 2023 का पेपर, और ये वाला क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है। और पिछली वाली रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी तो वहीं से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, मैंने यूं कहा कि जैसे जैसे हम जमीन से बेटा ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर जाने पर एयर की डेंसिटी कम हो रही है। एयर की डेंसिटी कम होने से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है। जब प्रेशर एटमॉस्फेयर का कम हो रहा है तो बलून के अंदर जो हवा भरी हुई है सर, उसका प्रेशर उस बलून के वॉल्यूम को एक्सपेंड करता जा रहा है। और बलून का जब वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो एक वक्त ऐसा आता है कि बलून बर्स्ट कर जाएगा। और बर्स्ट करने के लिए उन्होंने कंडीशन ये दी हुई है कि बलून का जब वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब को एक्सीड करता है तो बलून बर्स्ट हो जाता है। खुद बता रहे हैं कि अगर वॉल्यूम इतना हुआ तो बर्स्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बताइए 25 किलोमीटर की हाइट पर जब ये बलून पहुंचेगा तो बताएं बर्स्ट होगा या नहीं होगा। वेदर का मतलब दोनों बातें पॉसिबल है, हो सकता है हो जाए और हो सकता है ना हो। ठीक है ना। बर्स्ट होगा या नहीं होगा, तो अभी क्वेश्चन में क्या करना है उसको छोड़ो, सिर्फ इतनी सी बात को पकड़ो कि सर 50 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पे वो बलून बर्स्ट हो जाता है। सवाल है कि वो बर्स्ट होगा या नहीं। तो मैं पता क्या करूंगा सर, मैं पहले कैलकुलेट करूंगा वॉल्यूम ऑफ बलून। पहले मैं कैलकुलेट करूंगा वॉल्यूम ऑफ बलून एट 25 किलोमीटर हाइट। 25 किलोमीटर की हाइट पर 25 किलोमीटर की हाइट पर मैं जाके कैलकुलेट करूंगा वॉल्यूम। अगर वो वॉल्यूम 50 से कम हुआ तो मैं लिख दूंगा बर्स्ट नहीं होगा, और अगर वो वॉल्यूम 50 से ज्यादा आ गया तो मैं कह दूंगा बर्स्ट हो जाएगा। तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं वॉल्यूम ऑफ बलून। वॉल्यूम ऑफ बलून कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने का जरा मेथड सुना। सर मेथड ये है कि क्वेश्चन में जरा एक और कीवर्ड पकड़िए। कह रहे हैं कि जब ये बलून ऊपर जा रहा था तो बलून ऊपर जाते 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 रुक गया। सर अगर ये बलून ऊपर जाते जाते रुक गया तो रुकने का मतलब ये हुआ कि उसको ऊपर लेके जा रहा था अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट ज्यादा था वेट से, इसलिए बलून ऊपर जा रहा था। पहले बलून ऊपर जा रहा था, फिर कह रहे हैं स्टॉप राइजिंग। इसका मतलब है अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट हो गया। ठीक है ना। अपथ्रस्ट क्यों कम हो गया वो अगले पार्ट में पूछेगा, वो पूछेगा अगले पार्ट में कि अपथ्रस्ट क्यों कम हो गया, वो पूछेगा। ठीक है। अभी ये बस समझे कि सर वो अपथ्रस्ट जो है वो वेट के बराबर हो गया। वेट के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा बताइए वेट ऑफ बलून है कितना। सर वेट ऑफ बलून अभी अभी हम ऊपर कैलकुलेट कराए करके आए सर। वेट ऑफ बलून अभी अभी कैलकुलेट किया ऊपर के पार्ट में, इट इज 13.2। ये एक नॉर्मल सा सवाल है, एवरेज सवाल है। 13.2, 13.2 इट इज द वेट ऑफ बलून। लेफ्ट साइड पे अपथ्रस्ट। सर अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, वॉल्यूम। ठीक है ना। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वेट की जगह बेटा मैंने लिखा 13.2। जी सर मल्टीप्लाई हमारा के डिवाइड हो जाएगा। डेंसिटी, डेंसिटी हमारा की डिवाइड हो रहेगी, और डेंसिटी कितनी है 25 किलोमीटर की हाइट पर। तो सर डेंसिटी है 0.005, 0.005। अब आप इसका बेटा वॉल्यूम निकाल लो। जब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम आएगा 26.9। 26.9 ये वॉल्यूम आ रहा है। ये बताइए अगर 26.9 आ रहा है तो दिस 26.9 इज लेस देन 50। 50 से कम है। और अगर ये 50 से कम है तो बलून विल नॉट बर्स्ट। जो बलून है सर वो बर्स्ट नहीं करेगा। बलून बर्स्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, अब आपसे कह रहे हैं कि अगर आप सवाल को पढ़ें, और अब इन्होंने यहां पे जाके बोला है विस्कस ड्रैग नहीं है। कितनी पागलपन की बात है। ये वाला सेंटेंस इनको चाहिए था क्वेश्चन के ए पार्ट में बताते। ए पार्ट में एडएक्सेल वालों के कई क्वेश्चन के अंदर बाज़ औक़ात मुझे बहुत बुरा लगता है, जैसे ये सवाल के अंदर मैं एडएक्सेल बोर्ड की बुराई करने जा रहा हूँ कि इनको ये सेंटेंस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लिखना चाहिए था कि इस पूरे टॉपिक में ड्रैग फोर्स का इफेक्ट इग्नोर कर दें। इनको पहले लिखना चाहिए था। बहुत बुरी बात है, आखिरी लाइन में रखे बता रहे हैं, बहुत बुरी बात है। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या सर, क्वेश्चन ये है कि वेदर बलून स्ट्रॉन्ग मटेरियल का बनाते हैं जो ऊपर जाता है और एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर रुक जाता है, एक्सपेंड होना भी रुक जाता है। ठीक है ना। और इट विल कंटिन्यू टू राइज अंटिल इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। एक सर्टेन मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, माना कि रुक जाएगा और उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। और उससे ऊपर अगर जाएगा तो बर्स्ट कर जाएगा, तो उससे ऊपर जाता ही नहीं है।
तो कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द वेलोसिटी ऑफ वेदर बलून चेंजेस फ्रॉम रिलीज अंटिल इट रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना। अब आपने इसके ऊपर कमेंट्री करनी है। सर क्या कमेंट्री होगी, तो जरा कमेंट्री सुनिए। सर कमेंट्री ये है कि ये बलून है, वेदर बलून। इस वेदर बलून पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं? सर दो, अपथ्रस्ट, वेट। और शुरू में मैं वेट वाले एरो को छोटा बना रहा हूँ, वेट वाले एरो को छोटा बना रहा हूँ। ठीक है जनाब। वेट कम है, वेट कम है और अपथ्रस्ट ज्यादा है, इसीलिए जो बलून है वो ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है ना, वो ऊपर राइज कर रहा है। ठीक है ना। तो शुरू में इनिशियली सर अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट है। ठीक है बेटा, इनिशियली अपथ्रस्ट ग्रेटर देन वेट है। सही है। अच्छा, अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला बताएं, रॉ जी वी। ठीक है ना, रॉ जी वी। अब इस रॉ जी वी के अंदर बताइए सर, ये जो अपथर ये है डेंसिटी। तो जैसे जैसे सर वो ऊपर जा रहा है तो आपको पता है ऊपर जाने से डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो रही है। और डेंसिटी ऑफ एयर अगर डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होने की वजह से अपथ्रस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। और इतना डिक्रीज होता है, इतना डिक्रीज होता है कि अंटिल अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट हो जाता है। ठीक है ना। और अब अपथ्रस्ट इक्वल टू वेट हो जाता है तो वो फर्दर ऊपर जाने के बजाय स्टॉप राइजिंग कर जाता है, ऊपर जाना रुक जाता है। और अब ऊपर जाना रुक जाएगा। ठीक है जनाब। तो जब ऊपर जाना रुक जाएगा तो मैंने बताया ना, ऊपर जाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वो बस्ट हो जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, ये सारी की सारी बातें मैंने किसके ऊपर कर दी है? सर आपने सारी की सारी बातें कर दी हैं। आपने वेलोसिटी की तो सर कोई बात ही नहीं करी, वेलोसिटी की कोई बात नहीं करी। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई द वेलोसिटी ऑफ वेदर बलून चेंजेस फ्रॉम रिलीज अंटिल इट रीचेस मैक्सिमम हाइट। सर आपने वेलोसिटी की कोई बात नहीं की। अच्छा सर, वेलोसिटी की बात भी करना रह गई है जो मैंने नहीं की, मुझे खुद एहसास हो रहा है। चलो सुनिए। सर नेट फोर्स इक्वल टू वेट, सॉरी अपथ्रस्ट ज्यादा है और वेट कम है। सर नेट फोर्स में छुपा हुआ है एम ए, नेट फोर्स में छुपा हुआ है एम ए। एम ए में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, तो ये बताइए एक्सेलरेशन, आपको पता है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अपथ्रस्ट डिक्रीज हो रहा है। अपथ्रस्ट डिक्रीज होने से, अपथ्रस्ट डिक्रीज होने से, फॉर एग्जांपल अपथ्रस्ट पहले था 100, वेट था फॉर एग्जांपल 70, तो नेट फोर्स आ रही थी 30। अब थ्रस्ट हो गया फॉर एग्जांपल 80, कम हो रहा है, वेट तो वही 70 है, तो 80 माइनस 70, नेट फोर्स कितनी हो गई? 10 हो गई। तो अब थ्रस्ट कम होने से नेट फोर्स भी कम हो रही है। नेट फोर्स कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। और अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो जिन बच्चों ने टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, तो वो आराम से ये वाली बात समझा सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही टर्मिनल वेलोसिटी वाली पूरे पूरे पैराग्राफ लाके फिट कर दें यहाँ पे। ठीक है ना। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि सर जैसे जैसे एज द बलून राइजिंग अप ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ एयर डेंसिटी अपथ्रस्ट इज डिक्रीजिंग, thus net force is decreasing and acceleration is decreasing। ठीक है। और जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी वैसे इंक्रीज हो रही है एट डिक्रीजिंग रेट। आपको पता है इस ग्राफ का मतलब ये होता है वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है जनाब। अंटिल वेट इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो जो बातें आपको टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आती हैं ये भी टर्मिनल वेलोसिटी वाली बात है कि जनाब वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट एट डिक्रीजिंग रेट, बट एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक। अच्छा, इसका मैंने प्रॉपर आंसर जो आपके लिए स्क्रीनशॉट किया हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं।
उसमें जो वर्डिंग लिखी हुई है वो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।